नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में बॉक्सर और कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह शामिल हुए। इस यात्रा में खुद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने कहा, फोटो के कैप्शन में लिखा है कि मूंछों पर ताव, बाजुओं में दम, फौलादी इरादे, जोशीले कदम। तस्वीर में राहुल गांधी और विजेंद्र सिंह मूंछों पर ताव देते नजर आ रही है। पदयात्रा में इससे पहले सावधान इंडिया फेम एक्टर सुशांत सिंह, एक्ट्रेस रश्मि देसाई सहित कई टीवी सीरियल के कलाकार भाग ले चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये गांधी का देश है, गोडसे का नहीं। प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गुजरात को बर्बाद कर दिया। 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में भी तो यही स्थिति है। आप भी जो है अभी दिग्विजय सिंह जी को याद कर रहे हैं। लगातार सरकार है और जितने वादे वो हर बार सेम घोषणा पत्र जो है ईयर बदल करके आपके सामने दे देते हैं। साहब, आपसे आग्रह करते हैं कि आज समय है सत्ता के आंख में आंख डाल करके प्रश्न करने का। इसका खतरा है कि आपके घर पे भी इनकम टैक्स आ सकता है, ईडी आ सकती है, आपके मालिक जो है जेल जा सकते हैं। लेकिन ये समय उससे सवाल पूछने का है। अगर हम यही कोना कोना कौन कोना खेलते रहेंगे तो सही सवाल पे तो कभी पहुंच नहीं पाएंगे। अगर कांग्रेस के शासन में सारी चीजें सही होती, ठीक है, इसको स्वीकार कर रहे हैं आपके सामने, तो जनता को कुछ तो गलत लगा ना, हमको विपक्ष में बिठाया। लेकिन आप राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की यात्रा मध्य प्रदेश में है। इस दौरान प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने राहुल को लेकर बड़ी बात कही। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। ये राहुल जी की इच्छा नहीं थी, ये इनका निर्देश था। इनका निर्देश था कि मैं जाऊंगा और कुछ भी कर लो मैं जाऊंगा। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। आप गवाह हैं कि जो 15 साल 15 महीने कांग्रेस की सरकार चली और पिछले 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये नौजवान यहाँ खड़े हैं, भविष्य आपका है, भविष्य नौजवानों आपका है और आपको तय करना है कि आप अपना भविष्य किसके हाथ में सौंपना चाहते हैं। यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। तांत्या मामा। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ के करीबी नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र सलूजा के आने से बीजेपी को ताकत मिलेगी। प्रिय मित्रों, सलूजा जी चिंतक, बहुत अच्छा सोच रखने वाले और उनके मौलिक विचार कई बार अद्भुत होते हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से और बाकी कारण वो स्वयं बताएंगे से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का हिस्सा अब हमारे सलूजा जी हैं। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी, बहुत बल मिलेगा और एक ऐसा नेता। प्रिय मित्रों, सलूजा जी चिंतक, दिल्ली के विज्ञान भवन में लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विशेष अतिथि के तौर पर पीएम मोदी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने संबोधन के दौरान भारत के इतिहास को लेकर कहा कि 1947 के बाद हमें केवल गुलामी का इतिहास पढ़ाया गया। इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास
अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है, भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है, भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, दिल्ली बीजेपी प्रभारी वैजयंत पांडा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी, हर्षवर्धन, हंस और प्रवेश वर्मा ने यह संकल्प पत्र जारी किया। इसमें 5 रुपए में खाना, स्मार्ट स्कूल, 5वीं की मेधावी छात्राओं को मुफ्त साइकिल सहित कई वादे किए गए। बीजेपी ने संकल्प पत्र में निगम की सुविधाएं मोबाइल और डिजिटल माध्यम से दिए जाने के साथ सरकार बनने पर 100 दिन के अंदर एमसीडी ऐप पर सभी जानकारी देने की बात की। बीजेपी ने संकल्प पत्र में वादा किया कि केंद्र सरकार की मदद से 5 सालों में दिल्ली में 7 लाख गरीबों को आवास देंगे। इसके अलावा युवाओं के लिए 1 लाख स्वरोजगार के अवसर बनाने का भी वादा किया। अप्रैल 2023 से फैक्ट्री लाइसेंस समाप्त करेंगे। संकल्प पत्र जारी करने के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम चुनाव के अंदर हमारा जो संकल्प है, हमने व्यापारियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत पहले भी बहुत सारे पारदर्शी और आसान प्रक्रियाओं को किया है। इस बार हम जो हेल्थ लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस है, उसकी प्रक्रिया को और आसान बनाएंगे ताकि किसी भी रूप में एमसीडी के इंस्पेक्टर राज का सामना किसी भी व्यापारी को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको ना करना पड़े। फैक्ट्री लाइसेंस बिल्कुल समाप्त करके, फैक्ट्री लाइसेंस की प्रक्रिया बिल्कुल ही समाप्त करके हम उसको करेंगे। इस बार हमने फैक्ट्री लाइसेंस समाप्त कर दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। हम केंद्र सरकार की मदद से इस फैक्ट्री लाइसेंस को बिल्कुल समाप्त करेंगे। दिल्ली में पार्किंग समस्या व्यापारियों के लिए एक बहुत सरदर्द रहती है, जहां उनका व्यवसाय इसके कारण से प्रभावित होता है। इसलिए दिल्ली नगर निगम ने ये संकल्प लिया है, आने वाले दिनों में सभी छोटे बड़े बाजारों में। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने आज 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में यह आरोप पत्र दाखिल किया। इसी कोर्ट में आबकारी नीति घोटाले की सुनवाई हो रही है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि जिन 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है, उसमें 3 लोग पब्लिक सर्वेंट हैं। इसके साथ ही सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभी जांच चल रही है। मामले में जिन 7 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है, उनके नाम विजय नायर, अभिषेक बोयनपल्ली, समीर महेंद्रू, मुथत्ता, गौतम अरुण और पिल्लई है। इसके अलावा सीबीआई ने एक्साइज के 2 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अब इस चार्जशीट पर कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। सीबीआई ने आरोप पत्र में बताया है कि 2 गिरफ्तार कारोबारी, एक समाचार चैनल का प्रमुख, हैदराबाद निवासी एक शराब कारोबारी, दिल्ली निवासी एक शराब वितरक और आबकारी विभाग के 2 अधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी की जांच अभी जारी है। सीबीआई ने 10,000 पेज की चार्जशीट दाखिल की है और अब राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले में 30 नवंबर को अगली सुनवाई होगी और कोर्ट में सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर बहस होगी।